मुझे मिल चुका था मेरे घर में से ये स्पंज, जो ये येलो येलो कलर का रखा हुआ है ये वाला। तो मैंने सोचा कि इससे कुछ अच्छा सा DIY बनाते हैं, और मुझे याद आई 90s की। हाँ, मैं एक 90s किड हूँ, और उस टाइम पे इतनी सुंदर राखी होती थी, स्पेशल वो फोम वाली जो कलरफुल होती थी, जो गोल्डन सिल्वर कलर की होती थी, और उससे ना एक राखी से पूरी कलाई भर जाती थी, और उस राखी की बात अलग ही होती थी। इस बात को वो लोग रिलेट कर पाएंगे जिसने उस टाइम पे वो वाली राखी देखी, उसका क्रेज़ देखा है। लगी इसी की तैयारी में, और मैंने पेपर से ये कटआउट निकाला, और इस फ्लावर की शेप को अब मैं इस स्पंज पे निकालूंगी। तो इसीलिए मैंने इसको ड्रॉ किया इस पे, क्योंकि पेपर से ये बहुत अच्छे से ड्रॉ हो जाएगा, वरना तो फिर ये अच्छे से ड्रॉ नहीं होगा, शेप अच्छी नहीं आएगी। और अब इसको कट करने की बारी है। राखी ना बड़ी सस्ती भी मिलती थी, और ज़्यादा तो अच्छी ये इसीलिए लगती थी क्योंकि ये दूर से दिखाई देती थी कि हाँ कलाई पे कुछ राखी बंधी हुई है। शायद हम लोगों के पापा को ज़्यादा ये पसंद आएगी, क्योंकि ये उनके टाइम की एक बहुत अच्छी मेमोरी है, इसीलिए। भाई अब इसका काम यहाँ तक तो कंप्लीट था। अब चलते हैं अपने सेकंड स्टेप पर। और देखो, मेरे को चाहिए था सिल्वर कलर का कुछ पेपर, तो मैंने ये बिस्किट का खाली रैपर उठाया और इससे ये एक स्ट्रिप निकाली, और अब इससे जो मैं बनाने वाली हूँ वो बड़े काम की चीज़ है। अब इसमें मैं बारीक बारीक कट लगाऊंगी। उससे बनाएंगे हम एक फेरी टाइप की कुछ लड़ी सी होती थी, वो बनाएंगे, और उसको लगाएंगे राखी के नीचे, जिससे कि इसमें अलग ही लुक आएगी राखी में। ऐसे छोटे छोटे जुगाड़ लगाकर किसी भी DIY को हम कंप्लीट कर सकते हैं, वो भी घर पे अपने आप। मार्केट से तो हम ओबियसली सारी चीज़ ले ही आते हैं, पर खुद से कभी कुछ बनाते हैं ना, तो उसका अलग ही मज़ा होता है। बनाते टाइम तो मज़ा आता ही है, बड़ा अच्छा लगता है, पर लेकिन जब वो DIY हमारा कंप्लीट हो जाता है ना, उसके बाद जो मज़ा होता है ना, वो तो अलग ही खुशी होती है। और देखो, ये सिल्वर कलर की तो फेरी सी लाइट मेरे पास बनकर रेडी हो चुकी थी, और अब मुझे बनानी थी गोल्डन कलर की लड़ी। तो ये जो बर्थडे पे बलून होते हैं, जो आजकल स्टार वाले शेप के आते हैं, वो मेरे पास ये पहले से बहुत पहले से पड़ा हुआ है, और आपने शायद मेरे पिछले DIYs में देखा भी होगा, मैंने इसको काफ़ी यूज़ किया। इसी से मैंने ये गोल्डन वाली बनाई, और अब मैंने इसका निकाला ये छोटे वाला फ्लावर, और ये ना थोड़ी शेप में गड़बड़ आ गया, तो इसीलिए मुझे लगा कि ये ठीक नहीं है। फिर मैंने इसको सोचा फिर से कट करूँ। और हाँ, इस फ्लावर को जो हमने अभी गोल्डन कलर का निकाला है, मैं इसको फेंकने नहीं वाली, इसको भी कुछ ना कुछ तो यूज़ कर ही लूँगी। न्यूज़पेपर के कटआउट से मैंने स्पंज पे निकाला था ना इस शेप को, राखी वाली शेप को, और उसी की हेल्प इस गोल्डन वाले पेपर पर भी इसको निकालूंगी। करना ये है कि ये जो गोल्डन वाला पेपर का जो फ्लावर बनाएंगे ना हम, वो हमारे इस स्पंज वाले से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए बस। और देखो, जो छोटा जो गलत निकल गया था शेप में, वो मैंने छोटा और कर लिया, और फिर उसको स्पंज के ऊपर रख दिया। और बस ये जो हमने फेरी से बनाई थी उसको लगाएंगे नीचे कुछ राउंड राउंड करके ऐसे में। ये जो मैंने स्पंज के सबसे टॉप में फ्लावर रखा है ना, ये भी मुझे कहीं से ऐसे अरेंज हो गया था, बस घर में पड़ा हुआ था। ऐसे छोटी मोटी चीज़ें ना मैं फेंकती नहीं हूँ, जो मेरे को लगता है काम आ जाएगी वो मैं इकट्ठी करती रहती हूँ, और कहीं ना कहीं इनका यूज़ हो ही जाता है। और अब थी बारी इन सबको अच्छे से स्टिच करने की। देखो, अब मैं यहाँ पर ग्लू का भी यूज़ कर सकती थी, पर लेकिन पता क्या, उस टाइम पे ना इनको धागे से ही फिक्स किया जाता था, मतलब ये धागे से ही सिली होती थी। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना ये भी चैलेंज लेके देखेंगे। धागे से बनाना थोड़ा मुश्किल था, पर हाँ मैंने ट्राई किया और ये बन गया। इसमें मैंने ग्लू यूज़ किया, क्योंकि ना जो नीचे वाला धागा था ना, ये जो पॉलिथीन थी, इसका कटने का डर था, इसीलिए मैंने बनाई इसकी धागा, मतलब जिस डोरी से हम इसको बांधेंगे वो वाली डोरी। और दो कलर की ऊन में इसको अच्छे से लपेटा दोनों को आपस में, जिससे ये कुछ ऐसी लुक आई, और इसको इसमें फिक्स कर दिया बस। और देखो, हमारी अच्छी से राखी बनकर रेडी हो गई। अगर आपको ये राखी बनानी है ना, तो अपने पापा को ज़रूर देना, क्योंकि उनका ये बड़ी पसंद आएगी, क्योंकि उनके टाइम की ये बेस्ट मेमोरी है। इसीलिए अच्छी लगी प्लीज़ बताना कमेंट करके, एंड डू सब्सक्राइब एंड लाइक टू माय चैनल। ओके, बाय।